वजीर आजम शहबाज शरीफ को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खत। मौखर अदायगी पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में 1 साल की तौसीब। वजीर आजम ने विफाकी काबीना को खत से आगाह करते हुए कहा, पाकिस्तान को मजीद 1 साल के लिए हर माह $100 मिलियन की पेट्रोलियम मसनूआत मौखर अदायगी पर फराहम की जाएंगी। तमाम माशी इशारे मुस्बत हैं, मिलकर काम करेंगे तो मईशत तेजी से चलेगी। माशी तरक्की के लिए अमन इंतहाई जरूरी है। अच्छी खबरें आ रही है सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। ये इस इंतजार में बैठे थे कि मुल्क कब डिफॉल्ट करे, क्योंकि डिफॉल्ट के धाने पर पहुंचा गए थे मुल्क को। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, अडयाला जेल के सिवा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि मुझे बचा लो। नवाज शरीफ को जान से मारने की कोशिश की गई। कहाँ है डिफॉल्ट होने वाला मुल्क और कहाँ है महंगाई। नारोवाल में जलसे से खिताब में मजीद कहा, यूथ की रिट लगाने वाली जमात ने नौजवानों को क्या दिया। नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम और कील वाले डंडे दिए गए। अपने बच्चे लंदन और कौम के बच्चे जेल में डाल दिए। नारों गाली गलोच से कौम का पेट नहीं भरता। जनरल आसिफ जरदारी ने कहा, ज़ी पैक खित्ते में खुशहाली लाएगा, तिजारत में इजाफा होगा। गवादर बंदरगाह का कयाम अहम मोड़ था। मैं सही वक्त पर सही जगह पर था। बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। ऐवान सदर में पाकिस्तान चीन इंस्टीट्यूट के जेर एहतमाम आलमी कॉन्फ्रेंस। सदर ममलकत ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप तिजारती जंगों के हामी हैं। तिजारत ही मुकाबले की फजा बरकरार रखती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, 26वीं तरमीम जमहूरियत की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। तहरीक इंसाफ ऐवान की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हुकूमत के पास किसी ऐवान में अक्सरियत नहीं थी। मौलाना फजल रहमान को मिलाकर भी वोट पूरे नहीं थे। अक्सरियत के खिलाफ तरमीम को तस्लीम नहीं करते। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के इंटरनेट सार्फिन खबरदार, हैकर्स ने 16 ब्राउजर्स और एक्सटेंशंस को हैक कर लिया। IT सिक्योरिटी बोर्ड की साइबर हमलों पर एडवाइजरी जारी। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और VPN एक्सटेंशंस को निशाना बनाया गया। ChatGPT, VPN सिटी, इंटरनेक्स्ट VPN शामिल। हुकाम की शहरियों को काबिल एतमाद एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 30 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। खारजियों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल की वालिदा के DNA से मैच कर गए। पुलिस हुकाम ने कहा, मकतूल मुस्तफ़ा के अलावा एक और शख्स के खून के नमूने भी मिले। मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मकतूल मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई 21 फरवरी को होगी। मेडिकल बोर्ड तश्कील। कराची में ट्रैफिक हादसात पर सियासी जमातों ने सर जोड़ लिए। पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी की इजलास में शिरकत। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, हादसात को कोई सियासी या लिसानी रंग नहीं दिया जाएगा। किसी को कराची का अमन खराब नहीं करने देंगे। फारूक सत्तार बोले, सियासी या इंतजामी नहीं, इंसानी मसला है। ड्राइवर्स के टेस्ट और लाइसेंस चेक करने चाहिए। सिंध हुकूमत का के इलेक्ट्रिक में नुमाइंदगी के लिए विफाकी हुकूमत को खत लिखने का फैसला। वजीर आला सिंध की जेर सदारत ताजरों का इजलास। बिजनेस कम्युनिटी के कोयले के मंसूबों पर काम करने की तजवीज़। सोशल सिक्योरिटी के चार्जेस कम करने की भी तजवीज़। मुराद अली शाह की कराची में ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक करने के लिए मेयर मुर्तजा वहाब को हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी दबाव महसूस कर रही है। विफाक से फंड का मसला है तो चचा भतीजी को दरमियान में ले आते हैं। किसी के कहने से कोई वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म बनाने के लिए अक्सरियत और इत्तेहादी होने चाहिए। नून लीग पंजाब में ताउन नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी का नून लीग से शिकवा। शाजिया मरी ने कहा, मौका आएगा तो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे।
नासिर शाह बोले चाहते हैं दूसरे सूबों की तरह सिंध को भी जायज हक मिले। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, सिंध और पंजाब के वज़रा में लड़ाई और वफाक में भाई भाई खुली मुनाफकत का सबूत है। नुमाइशी लड़ाई में आवाम महंगाई और मुल्क कर्ज के दलदल में धंस चुका। हुकूमत के तमाम इत्तेहादी लूट के माल की तकसीम पर लड़ रहे हैं। औसा फेडरेशन इसी आइन की वजह से ये मुल्क इसी आइन इसी रूल के मुताबिक जो है चलेगा और आइंदा भी चलेगा। सेनेट में ऑपोजिशन अरकान का डिप्टी चेयरमैन सेनेट के रवैये के खिलाफ एहतजाज। ऐवान में शोर शराबा। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे का मुतालबा। एहतजाज पर सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी, फलकनाज और हुमायूं मोहम्मद की रुकनियत मुअत्तल। तीनों पीटीआई अरकान को इजलास से निकलने का हुक्म। कहा इन अरकान को बकिया इजलास में ना आने दिया जाए। बैनुल-अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियंस के बुनियादी हकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया, अगर बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा? वकील ने कहा, बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। केस की समाअत कल तक मुलतवी। अफगान शहरियों का पाकिस्तानी वीजा हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज पेश करने का इंकशाफ। पाकिस्तानी वीजा के लिए होटल और गेस्ट हाउसेस की जाली बुकिंग पकड़ी गई। स्पॉन्सर्स और रिश्तेदारों के गलत और जाली नाम फराहम किए गए। 2024 में 894 में से 752 दरखास्तें मुस्तरद। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, बेपनाह सियासी सरमाया गंवाया मगर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। 2017 में मेरी बात मानी गई होती तो पाकिस्तान 5 साल कशकोल लेकर ना फिरता। हम खुद अपने दुश्मन हैं, पाकिस्तान के मफाद को बर्बाद कर देते हैं। दुनिया की कुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में मजीद कहा, दुश्मन कुव्वतों का पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तन्हा करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के हुकूमत के साथ बैकडोर राबतों की तरदीद। कहा, सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री नहीं आम अदालत में होना चाहिए। IMF को खत लिखा था कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं। IMF का वफ्द पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ देखने आया था। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। फवाद चौधरी ने कहा, PTI की मौजूदा लीडरशिप बानी की रिहाई नहीं चाहती। 7 माह जेल में रहा, मेरा नाम ECL में है। सलमान अकरम राजा और शेख वकास बताएं कितने दिन जेल में रहे। शुएब शाहीन 2 माह पहले अमेरिका गए, फंडिंग लेकर आए। सलमान अकरम राजा ने कहा, शुएब शाहीन और फवाद चौधरी की लड़ाई पर FIR भी कटनी चाहिए। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ में नहीं है। 26वीं तरमीम में वोट देने वालों के खिलाफ बानी से मुलाकात करेंगे। मुल्क में खुश्क साली के बाद आइंदा 3 रोज बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान, भावलपुर समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। दीर, चित्राल, सवात, बुनेर में भी बादल बरसेंगे। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात समेत बलोचिस्तान भर में भी बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में बर्फबारी का इम्कान। दरियाओं के बहाव में कमी से मंगला डैम में पानी डेड लेवल के करीब। पानी का लेवल 1146 फुट तक पहुंच गया। पानी की आमद 4756 और अखराज 35000 क्यूसेक। सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। माली बेज़ाब्तियों, मार्क्स के तरीकेकार का स्पेशल ऑडिट कराने का हुक्म। निसार खोड़ों ने कहा, इल्जाम लग रहे हैं कि बोर्ड्स में पैसे दो और मार्क्स लो। बोर्ड्स नताइज में हेराफेरी की वजह से तालीम का मयार सवालिया निशान बन गया।
MD-CAT इम्तिहानात में गैर हाजिर तलबा भी पास। 2020 और 21 के नताइज में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मौक़िफ़ का इंतजार। इस्लामाबाद में F8 F9 में रजब तैयब एर्दोआन इंटरचेंज आवाम के लिए खुल गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्क सदर को मंसूबे की वीडियो और खत भेजूंगा। मंसूबे को मुजव्वजा लागत से भी कम लागत में मुकम्मल किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को सहूलत मिलेगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वजीर आजम को खत लिखने का फैसला। जुनेद अकबर खान की जेरे सदारत इजलास। शाजिया मरी ने कहा इजलास न बुलाकर आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। कमेटी ने DG FIA, चेयरमैन नैब और चेयरमैन ओगरा को तलब कर लिया। हुकूमती वुज़रा की अदम हाजिरी पर पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली रूल्स में तरमीम ले आई। मुजव्वजा तरमीम के तहत पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। वफाकी वुज़रा ओहदे से मुतालिक बुनियादी जिम्मेदारियां निपटाने के पाबंद होंगे। डिप्टी स्पीकर ने मुजव्वजा तरमीम कमेटी के सपुर्द कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी से एक रोज पहले न्यूजीलैंड टीम को धचका। फास्ट बॉलर लोकी फर्गूसन पांव में तकलीफ के बायस मेगा इवेंट से बाहर। पाकिस्तान के जाइम अयूब, भारतीय बॉलर बुमराह, जनूबी अफ्रीका के एनरिक नोकिया भी इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, मिचेल मार्श भी मेगा इवेंट से बाहर। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में इजाफा। गैलप का सर्वे जारी। कहा मुल्की मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। कारोबारी एतमाद पिछले 6 माह में 10% बढ़ा। पाकिस्तान में कारोबारी सूरत हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हो गया। पाकिस्तान आइंदा 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाने का ख्वाहिशमंद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा पायदार और मुस्तहकम इक्तिसादी तरक्की चाहते हैं। सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। निजकारी के अमल को मजीद तेज करेंगे। राइट साइजिंग से हुकूमती अखराजात में वाज़ेह कमी आएगी। जमात इस्लामी का एक बार फिर IPPs के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा रमजान के बाद तहरीक चलाएंगे। IPPs पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग समेत तमाम सियासी जमातें IPPs की हामी हैं। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का तरबेला डैम का दौरा। डैम और तौसीई मंसूबे का तफसीली जायजा। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग। चेयरमैन बाबडा ने कहा उम्मीद है वर्ल्ड बैंक आबी वसाइल की तामीर के लिए मुआवनत जारी रखेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। कहा 300 बेड्स का सऊदी जर्मन अस्पताल $250 मिलियन से तामीर होगा। पंजाब भर के आवाम को आला मयार की जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम होंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा सूबे की तरक्की के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माइनिंग कंपनी बना ली। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है। सनत और तिजारत की तरक्की से बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता है। मकामी सनतकारों को शोबा कानकनी में सरमायाकारी की दावत।